ਸੋ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੇहद ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਜਿਹੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਪਾਏ। सो हरप्रीत कोल चलते हैं। हरप्रीत की कुछ जानकारी है कि कुछ कहना है ना माँ बाप का, क्योंकि इस वेले हालात चिंताजनक ने, उत्ते कोशिशां लगातार कि किसी तरह जिहड़े भारतीय जो विद्यार्थी फसे ने वो वापस आ सकन। बिल्कुल, मैं इस वेले विदेश मंत्रालय के बाहर ही मौजूद है, जिथे कि आप पेरेंट्स ने असीं तुहानूं सीधा लाइव तस्वीरां दिखाने कि वीडियो कॉल ते एक बच्ची मौजूद है तो उन्होंने पिता भी मौजूद ने। सर किहड़ी जगह है बेटी? बेटी खारकीव में है जी इस समय। और खारकीव गल करा सकोगे? हाँ हाँ, आप बात करो। उर्वशी, आप कहाँ पर है इस टाइम? हम खारकीव में हूँ और मेट्रो स्टेशन के अंदर हूँ अभी। तो अभी क्या हालात है उधर? बोला गया कि अंडरग्राउंड रहना। मैं वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ। अभी हम सब ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के अंदर। नहीं, वहाँ के हालात आप लोगों के पास पैसे, खाने की चीजें हैं उधर? खाने का हमने पैक फूड रखा हुआ था अभी, बट वो खत्म होने लग गया है। और पानी की बोतल्स वगैरह हम सबने रखी हुई है। और उधर गोलीबारी हो रही है क्या उस इलाके में? फायरिंग की आवाज तो आ रही है, पर अभी जिधर हम एरिया में आसपास अभी कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, बट बॉम्ब्स वगैरह के एक्सप्लोजन जो भी हो रहे हैं उसकी आवाज आ रही है हम लोगों को। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिली? सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया, कोई बात हो पाई? गवर्नमेंट की तरफ से खारकीव वाले लोगों के लिए तो कुछ अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है हमको, क्योंकि खारकीव बिल्कुल ईस्ट साइड पड़ता है और हम लोग मतलब इवैक्यूएशन हो भी रही है तो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया की साइड से हो रही है, तो हम वहां तक ट्रेवल भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे खारकीव के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद है, तो हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। आप लोगों की बात हो रही है लगातार, हालात अभी फंसे हुए हैं बच्चे भी? जी, बच्चे फंसे हुए हैं बिल्कुल। और बच्चों ने इतना हौसला बनाया हुआ है, मैं उनके हौसले की दाद दूंगा कि ऐसे हालात में हमारे हौसले टूटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने हौसले बनाए। आंखें नम हो रही है भाई बताते हुए। हाँ, तो बस यही है, मैं तो इन बच्चों के हौसले की दाद मानूंगा। और हमारी मोदी साहब से यही विनती है, प्रधानमंत्री जी से, कि खारकीव में हमारे बहुत बच्चे हैं। इन बहन जी की भी बेटी खारकीव में है, मेरी बेटी भी खारकीव में है, एक भाई साहब अंबाला से हैं, उनकी बेटी भी खारकीव में है। खारकीव में हमारे बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, सारे के सारे इंडियंस हमारे अपने बच्चे हैं। जी, गल हुई बेटी ना कोई थोड़ी गल हुई है? ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, फिर आवाज़ आनी है, फिर उठ जाने हैं, भी बारी बारी 2 दिन तो सोए नहीं है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, आप लोगों की बात हो पा रही है? बच्चों की बात हो पा रही है? नहीं सर, उन हेल्पलाइन नंबर्स पे वो बिजी रहते हैं, कोई बात ही नहीं हो पाती है। और बल्कि वहाँ पे इतनी खराब हालत है, मैं आपको बताऊँ, रात को -2 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। -2 डिग्री, कैसे बच्चे सोते होंगे, कैसे रहते होंगे, मतलब आप खुद सोच सकते हैं। हमारे यहाँ प्लस में टेम्परेचर रहता है 2, 3, 4, 5, हमारे पंजाब में या हरियाणा में, दिल्ली में, हम तभी ठंड में मर जाते हैं। और वो लोग -2 डिग्री पे, और उनके पास कुछ नहीं है। पहली रात तो बिल्कुल ऐसे ही रहे, वो कोई ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं था। अगले दिन तो फिर भी जाके अपने फ्लैट से ब्लैंकेट वगैरह ले आए वहाँ मेट्रो स्टेशन पे। उनको रहना पड़ता है बंकर में, क्योंकि ऊपर रहेंगे फ्लैट में पता नहीं किस टाइम बम गिर जाए और दिक्कत हो जाए, तो बंकर में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन कहीं कोई मंत्रालय का या कोई एम्बेसी का आदमी उनसे जाके अभी तक नहीं मिला है, ना ही कोई हेल्प मिली है। तो हम बल्कि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गए थे, विदेश मंत्रालय में भी अब यूं ही आए हैं कि वे वो बच्चे, खारकीव वाले बच्चे उधर तो जा नहीं सकते, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया की तरफ तो जा नहीं सकते, तो वहां तो 20-22 घंटे का रास्ता है, कैसे जाएंगे? वो वैसे भी व्हीकल नहीं है। तो हमारी यही विनती है, राष्ट्रपति पुतिन जी से बात करके मोदी जी ये हल निकाले। वहां से खारकीव से मात्र 25-30 किलोमीटर रूस बॉर्डर है, तो इन बच्चों को रूस के अंदर ले जाके वहां से एयरलिफ्ट किया जाए। और अटैक कर रहा है तो रूस ही कर रहा है,
एक दिन के लिए उनसे बात करके खारकीव से हमारे बच्चों को निकालने तो हर शहर से ऐसे ऐसे बात करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ 5-6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਤੀ ਵੀ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਥਰੂ ਏਟੀਐਮ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ 20000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਲਾਈਨਸ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बेटी है बेटा नाम की बेटी था बेटा क्या हालात है अभी उधर हालात तो सर बहुत खराब है, इधर खराब ही चल रहे हैं। सुबह भी अभी हम लोग मेट्रो से जब वापस आए थे अपने फ्लैट पे तो जैसे ही हम लोगों ने फ्लैट में एंटर किया था सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पे फिर से बमबारी शुरू कर दी गई है। आप भी खारकीव में ही हो? हाँ जी मैं खारकीव में ही हूँ, अभी खारकीव में नियर टू द बॉर्डर ही हूँ मैं भी, मेरा घर भी। खाने पीने की क्या हालात है? खाना पीना है आप लोगों के पास? खाना पीना सिर्फ 2-3 दिन का ही है हम लोगों के पास की क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी मॉल में जाते हैं, यहाँ पे हमारे घर के पास ही मॉल है एक, तो किसी भी मॉल में चले जाते हैं तो रशियंस हमसे पहले ही उठा लेते हैं। रशियन यूक्रेनियन जितने भी लोग हैं यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं तो वो लोग हमसे पहले ही उठा लेते हैं खाना पानी, तो हम लोगों के लिए अगर बचता है तो मिलता है। आप फ्लैट में या बंकर में हैं? अभी फिलहाल मैं फ्लैट में आई हुई हूँ सर क्योंकि यहाँ बंकर्स में ना तो पानी की फैसिलिटी है ना वॉशरूम वगैरह है, तो हम लोग पिछले 2 दिन से बंकर में फंसे हुए थे तो हम लोगों को वॉशरूम यूज करना था तो कोई ऑप्शन नहीं था तो वापस से फ्लैट में आना पड़ा हम लोग। बहुत बड़ी बच्चों वास्ते प्रॉब्लम है, खासकर बेटियां वास्ते तो बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ जी बिल्कुल परेशानी है और हमारे तो सरकार से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके इन बच्चों को वहाँ से निकाले, किसी भी तरह से निकाले। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से कि छोटे छोटे कोई बच्चे हमारे जो इतने बहादुरी से वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी इन बच्चों की बहादुरी है कि इतनी हिम्मत ये दिखा रहे हैं। हमें भी जो है कहते हैं कि मम्मी परेशान मत हो, पापा परेशान मत हो, लेकिन परेशानी अपनी जगह पे है सर। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਓ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ।